हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उनका फोकस क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, हम सबसे पहले ये देखेंगे आपके पर्सन का फोकस किस तरफ है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सभी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की जिंदगी में, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान में है इस कनेक्शन की वजह से, क्योंकि स्टकनेस है इस कनेक्शन में। स्लीपलेस नाइट है, आपके पर्सन ब्लॉकेजेस से नहीं निकल पा रहे इस कनेक्शन की। ठीक है, मतलब कि ब्लॉकेजेस इस तरीके कि आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकती है। आपके पर्सन हीलिंग चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन हीलिंग चाह रहे हैं, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपको अपना कप ऑफ लव देना चाह रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर किसी स्ट्रेसफुल एनर्जी में है, बिल्कुल आपके पर्सन को हीलिंग की नीड है। उनकी लाइफ में एक पीस मुझे नजर नहीं आ रहा, स्लीपलेस नाइट है, कोई ना कोई बर्डन सम सिचुएशन है। अपने लाइफ में एक स्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ किसी बिगनिंग की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे है स्टार्ट। ये आपके पार्टनर स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, किसी डिप्रेशन, किसी एंजाइटी से गुजर रहे हैं। ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच, बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है, चीज़ें ब्लॉक हुई हुई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही। इस कनेक्शन को एक हीलिंग की नीड है। ये पर्सन सडनली आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो लव फील कर रहे हैं, अपना बैलेंस आपके साथ देखते हैं। ठीक है, एक बैलेंसिंग एनर्जी, जो एक हीलिंग आपके पर्सन को, जो एक सोल को हीलिंग प्रोवाइड होती है, वो आपके होने से होती है। जो उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस है, वो आपको आपके होने से है। ठीक है, वो सिचुएशन को, कनेक्शन को कंप्लीटली हील करना चाहते हैं, कंप्लीटली सिचुएशन से उभरना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, और इस कनेक्शन को भी चाहते हैं हील हो जाए। ठीक है, स्लीपलेस नाइट की एनर्जी है। खास तौर पर ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को ड्रीम्स आ रहे हो, आपके पर्सन किसी नाइटमेयर की वजह से कुछ, मतलब कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन को कोई ऐसी टेंशन है जो सोने नहीं दे रही, जो इस सिचुएशन से, इस स्टकनेस से बाहर नहीं निकलने दे रही। ब्लॉक सिचुएशन है, कम्युनिकेशन आप लोग की ब्लॉक है, लेकिन आपके पर्सन कंफ्यूज हैं। जैसे उनको उनको हील करना है, लेकिन वो कैसे करें, उनको एक्सप्रेस करना है, अपना लव आपको कन्वे करना है, वो बताना चाहते हैं अपने दिल की बात, जो जो वो फील कर रहे हैं, जो वो इस टाइम फ्रेम में वो आपके लिए जो चाह रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं, कोई मैसेज लिखना चाहते हैं आपके लिए, कोई मैसेज आपको, कोई अपने दिल की बात आपको कन्वे करना चाहते हैं। आपके पर्सन फिलहाल अगर आपसे दूर भी हैं तो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में स्टक है, कहीं आगे नहीं बढ़ रहे, इनकी लाइफ में मुझे हैप्पीनेस नज़र नहीं आ रही, किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। पास्ट में कुछ आप लोगों के बीच जो भी हुआ, उन सब चीज़ों से ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। ठीक है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। इस चीज़ का आपके पर्सन को बहुत लेट जाके एहसास हुआ है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि इट मीन्स आपका फोकस बदल गया, या आपने इस पर्सन को प्योरिटी देना बंद कर दिया, या आप जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे, वो चीज़ें आपने चेंज कर दी, वो चीज़ें आपने बदल दी, क्योंकि इस सिचुएशन में कुछ बदल के नहीं दे रहा था, इस पर्सन की एनर्जी में कुछ बदल नहीं रहा था। और जिस चीज़ का ये आदी हो चुका था, जो चीज़ें आप इसको प्रोवाइड करते थे, जो लव केयर आप जिसको पैम्पर करते थे, जो इसको आप हमेशा अटेंशन देते थे, वो चीज़ें सब आपके कनेक्शन में नज़र नहीं आ रही। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप चेंज हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपका फोकस बदल चुका है। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है आप किसी और को जगह दे रहे हैं, किसी और को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में, ये आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, ये कामर वाटर की तरफ जाना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा जैसे श्योर है, इस कनेक्शन को इस पर्सन ने मैनिफेस्ट करना है, इस कनेक्शन को इस पर्सन ने हील करना है, क्योंकि इसकी हीलिंग आपसे कनेक्टेड है, इसका पीस आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, इसका लव बहुत ज़्यादा आपके लिए है, इसकी फीलिंग्स आपसे, इमोशनल अटैचमेंट इसकी आपसे है। ठीक है, बैलेंस करना चाहता है,
इसको पता है इसकी गलतियां क्या हैं, सब रियलाइजेशन है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर रियलाइजेशन है, लेकिन काम वाटर की तरफ मूव करना चाहता है। पास्ट आप लोग का बहुत ज़्यादा बैड है, कॉन्फ्लिक्टेड है, आपने लोगों की बातों में आकर आपने डिस्टर्ब करी इस कनेक्शन की चीज़ें। जैसे लोग बोलते हैं ये इस वक्त काम का टाइम है, वर्क का टाइम है, अपने सेल्फ फोकस का टाइम है, अपने विश कम ट्रू करो, अपनी लाइफ में ये लव वव ये आता रहेगा, ठीक है, पार्टनरशिप मिलती रहेगी, आपको पार्टनर्स मिलते रहते हैं, अभी ये है तो कोई और मिल जाएगा। तो ये पर्सन कुछ पास्ट की चीज़ें जाके सोच रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस था, बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश नेचर कह सकते हैं आप। यहाँ पर आपने इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने की भी कोशिश करी, या आप लोग का रिश्ता अच्छा चल रहा था, एकदम इस पर्सन की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई, कोई जॉब लगी, या बहुत ज़्यादा इसको कोई पर्सन को अचानक सडन कोई अपॉर्चुनिटी गेन हुई, उसके बाद से इस पर्सन का फोकस बदला है। जैसे जैसे ये अचीवमेंट्स हासिल करता रहा, इसका नेचर आपकी तरफ चेंज हो गया, डिफेंसिव हो गया, आप फीलिंग ऑफ लॉस में चले गए, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर देख रहे थे, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन बहुत एक डिफेंसिवनेस आपने देखना स्टार्ट करी, बहुत ज़्यादा दूर होता गया, ठीक है, ये पर्सन आपसे, आपकी इमोशनली बेहद अटैचमेंट रही है इस पर्सन से, आप इसके साथ कनेक्टेड फील करते थे, बंधा हुआ फील करते थे। यहाँ पर मैजिशियन के साथ आप इसको पास में बेहद मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इल्यूजन, फेयरफुल सिचुएशन, फीलिंग ऑफ लॉस, इस पर्सन को खो देने का फेयर, ये सब आपके साथ साथ चल रहा था। पास में आप काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। फिलहाल आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को उस वक्त की गलतियाँ इस टाइम याद आ रही हैं, ठीक है, इस वक्त उन गलतियों का आपको आपके पर्सन सोच पा रहे हैं उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स किए पास्ट में, ठीक है। लेकिन अब जैसे हीलिंग का फेज स्टार्ट हो चुका है, आपके पर्सन आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अगर आपके पर्सन को माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, अगर आपको भी माफ़ करना है तो वो भी करना चाहते हैं। पास में बहुत ज़्यादा कुछ 6 मंथ पहले, 2 मंथ पहले बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा बाउंड्री आपके पर्सन ने क्रिएट करी हुई थी, जैसे उनको इस कनेक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होना, क्योंकि ये इसको बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन में डाल रहा है, आपको खोने का डर, आपको आप इस पर्सन को समझेंगे नहीं, अब इस चीज़ का डर, अगर आपको कन्फेस कर दे तो आपसे रिजेक्ट होने का डर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक इनसिक्योरिटीज आ गई थी इस पर्सन में, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खुद को हील कर रहा है, जैसे 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 टाइम गुजरता जा रहा है, जैसे वक्त मरहम होता है, वक्त जख्म का मरहम होता है, ऐसे ऐसे ये पर्सन थोड़ा सा उभर रहा है, लेकिन स्लीपलेस नाइट है, कहीं ना कहीं स्टक है, अपनी गलतियों की वजह से स्टक है, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में अभी भी ब्लाइंड फोल्डेड है, नहीं समझ में आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें आपके साथ सिचुएशन को सही करना, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है, देखिए 3 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड, फ्रंट ऑफ द डेक है यहाँ पर डेविल, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा हर्ट पेनफुल एनर्जी है, अपनी ही शेडो साइड को देख रहा है, ठीक है, इतना हर्ट है, इतना पेन है, इतनी तकलीफ है, किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है, इस पर्सन ने आपको किसी और की वजह से रिजेक्ट किया, उसके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस थे, लेकिन इस पर्सन ने किसी और को यहाँ पर आपके ऊपर चूज़ किया, ऐसा हो सकता है जिसको चूज़ किया वो बहुत ज़्यादा एक स्टेबल ग्राउंडेड पेंटिकल वाइज बहुत ज़्यादा मिच्योर पर्सन था, और आप यहाँ पर एक इमोशनल पर्सन थे, आपके इमोशनल साइड को छोड़कर इस पर्सन ने एक इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा एक मनी ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा बोल्ड लाइक पर्सनैलिटी या बोल्ड लाइक किसी नेचर को इस पर्सन ने चूज़ किया, क्योंकि फूल की एनर्जी इस पर्सन ने पास में कहीं ना कहीं तो बिगनिंग की थी, ठीक है, इस आपका जो कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ था उस वक्त इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बिगनिंग की थी, और बहुत सोच समझ के की थी, मतलब कि अपना बहुत ज़्यादा सोच समझ कर और आपसे फाइट कर कर, ठीक है, आप इस पर्सन के साथ एक कमिटेड रिलेशन और सोलमेट टाइप वाइब फील करते थे, लेकिन इस पर्सन ने बहुत सोच समझ कर, जैसे कहते हैं मेंटी तौर पर रेडी होकर इस पर्सन ने कहीं और बिगनिंग की थी, ठीक है, जहाँ पर आपको फील भी हो रहा था ये पर्सन शायद आप के अलावा किसी और को भी डील कर रहा है, पास में आपको ये बात फील हुई थी, लेकिन अब आप जब इस चीज़ का आप इससे क्या पूछते, आपको फेयरफुल थे, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ कोल्ड डिफेंसिव नेचर इस पर्सन का बनता चला जा रहा था, टाइम टू टाइम ये आपसे कोल्ड हो गया, डिटैच हो गया, डिस्टेंस पे आ गया, इसने एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया आपके साथ, ठीक है, और ये बहुत सोच समझ के करा इसने, जैसे प्लान के मुताबिक जो इस पर्सन ने अपने माइंड में सेट कर लिया उसके हिसाब से इसने आपसे आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस क्रिएट करा है, पहले कोई आया बाद में आपको छोड़ा है, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का जैसे डाउट होना स्टार्ट हो गया था जब आप इस पर्सन के साथ ही थे कि ये डिस्टेंस पे जा रहा है, कि आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर कर रहा है, ठीक है।
हाँ, आप इसको सोलमेट की तरह देखते हैं, आप इसको अपने अदर हाफ की तरह, आप इसको अपने काउंटर पार्ट की तरह, आप बहुत ज़्यादा एक मेच्योर पर्सनालिटी की तरह देखते थे आप इसको। आप सोचते थे कि ये प्रोटेक्ट करेगा आपको, लेकिन आपको इतना अंदाज़ा नहीं था कि इसका बिहेवियर इतना नेगेटिव होगा या ये इतना टॉक्सिक पर्सन निकलेगा। ठीक है, आपने इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको लगता था शॉर्ट टेम्पर है, गुस्सा करता है, नॉर्मली एक गुस्सा कोई भी कर देता है इंसान, ठीक है, क्योंकि जिसको आपको ऐसा लगता है, जिसको इंसान अपना समझता है, उस गुस्सा उसी के ऊपर करता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टेम्पर वाला बिहेवियर आपके सामने था, इसका एक मिस बिहेवियर, एक शॉर्ट टेम्पर। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा एक सीरियस नहीं लिया उस टाइम। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करता गया, ठीक है, रूड, कोल्ड, डिटैच, बात ना करना, कम्युनिकेट ना करना, आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस क्रिएट करना, ठीक है। कहीं और बिगनिंग करी इस पर्सन ने, ठीक है, पास में किसी और को ज़रूर इस पर्सन ने चांस दिया है, कहीं और बिगनिंग करी है, जिसकी वजह से इस वक्त स्लीपलेस नाइट में है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो पास्ट का इसको, पास्ट की चीज़ें इसको हॉन्ट कर रही है, ठीक है, इसको डर लग रहा है इसका पास्ट इस कनेक्शन को डिस्टर्ब ना कर दे, इसका पास्ट इस कनेक्शन को बर्बाद ना कर दे। जो इस सिचुएशन, जो अभी सिचुएशन चल रही है वो जो अगर ये अगर आपकी तरफ आ भी जाए, इसका पास्ट इसके कनेक्शन को आने वाले फ्यूचर को बर्बाद ना कर दे, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है आप लोग की जब भी लास्ट टाइम आर्ग्यूमेंट हुई वो पास्ट की वजह से हुई, पास्ट में किसी पर्सन की वजह से हुई, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सामने आई, कोई आर्ग्यूमेंट जो भी हुई भी आप लोगों की, कोई ना कोई पास्ट का कोई वूंड है यहाँ पे जो आपको बार बार जो भर नहीं रहा, वो जो आपका जख्म नहीं भर रहा। आप मतलब कि आप रह रह कर उस जख्म को याद करते, क्योंकि उस जख्म को ये पर्सन जिसने दिया है उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपनी मिस्टेक को, उसके लिए आपसे फॉरगिवनेस नहीं मांग रहा। मतलब कि ये आता है तो बहुत ज़्यादा जैसे इसने कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, इस तरीके से आपके पास आता है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ये पर्सन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल है, बहुत ज़्यादा नाइट मेयर्स हैं, आपको खोने का डर है। ऐसा हो सकता है अपनी लाइफ में कोई बिगनिंग कर रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आप बैलेंस होते जा रहे हैं। ये पर्सन पास में देखता था जब आप इससे दूर जाते तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े नेगेटिव हो जाते हैं, अब आप खुश हैं, अब आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पूरे दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके अंदर कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है इस पर्सन को, ठीक है। ये आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है आपके सोशल मीडिया साइट को, या तो आपसे कम्युनिकेट हुआ करा है, इसने आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस देखा है, ठीक है। आप एक बहुत कॉन्फिडेंट हो कि अपनी लाइफ में इसके बिना अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है? हाँ, कैरियर पे फोकस है, वर्क फोकस अपने आप को बनाया हुआ है, लेकिन जैसे जब ये पूरा दिन गुजरने के बाद, जब अपने काम से, कैरियर से, जब अपने अपने ऑफिस वर्क से जब फारिग होता है तो इसको ये नज़र याद आता है, ठीक है। यहाँ पर है टावर, जो हो चुका है वो याद आता है, इस टावर मोमेंट में स्टक है, जो आप लोग के बीच टावर टावर मोमेंट आया था, जो चीज़ें बिखरी थी, जो पूरी फाउंडेशन जब जिस चीज़ की नहीं होती वो चीज़ बिखर जाती है। ये पर्सन जानता है, ये कंफ्यूज था आपको लेकर, ये बार बार आपको ब्लॉक क्यों करता था, आपकी लाइफ में इन एंड आउट क्यों करता था, क्योंकि ये आपके लिए सीरियस ही नहीं था, आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि एक सीरियस तौर पे ये आपको कभी भी ले ही नहीं रहा था, ठीक है। आप इसके लिए एक जैसे ऐसे पर्सन थे जो हमेशा इसके लिए होता है, ये बाहर कहीं भी जाए वो एक्सप्लोर कर कर आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लर्ट एंड फन के तरीके से आपसे जुड़ रहा था, आपको ब्रेड क्रम्स देता था और आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाता था, फिर आता था आपको ब्रेड क्रम्स देता था, आपकी लाइफ से चला जाता। एक ब्लॉकिंग सिचुएशन आप लोग का काफ़ी काफ़ी अरसे तक एक दूसरे के साथ चलता रहा है, ठीक है। एक ब्लॉकिंग सिचुएशन आप लोगों का काफ़ी काफ़ी अरसे तक एक दूसरे के साथ चलता रहा है। हाँ, इस पर्सन को ऐसा लगता है इस कनेक्शन की हीलिंग बहुत मुश्किल है, बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है एक कनेक्शन, बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर चीज़ें, फाउंडेशन, पूरा जो टावर मोमेंट आया है वो इस कनेक्शन को क्या, और आपको भी अंदर से जैसे उससे टूट फूट का शिकार कर दिया है। आप इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, या अब आप इसके साथ फ्यूचर नहीं देखते, ठीक है। ये पर्सन कुछ इस टाइप की सिचुएशन फील करता है, इस कनेक्शन में हील करना, इस कनेक्शन को हील करना बहुत मुश्किल है इस पर्सन के, उसको पता है इसने ख़राब करा है तो इसको ही ठीक करना पड़ेगा, लेकिन ये कैसा करे, इसके पास हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्डन है इसके शोल्डर पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है इसके शोल्डर पे जो इसने किया आपके साथ, इसको खुद को भी हील करना बहुत मुश्किल लग रहा है, ये अपने आप को हील कर नहीं पा रहा, इस कनेक्शन को क्या हील करेगा। देखिए डेथ, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर चाहता है, ये एक एंडिंग एक बिगनिंग में चेंज हो, ठीक है।
ये खुद को बदलना चाहता है, खुद को हील कर कर आपकी तरफ आना चाहता है कप ऑफ लव लेकर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पावर में नज़र आ रहे हैं, अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इमोशंस रखते थे तो आज भी इमोशंस हैं, इमोशनल आप हैं, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में नहीं हैं। अब बहुत ज़्यादा, अब ऐसे नहीं है कि आप बेचारा फील नहीं करते, आप बोलते जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आप इसके साथ टीम वर्क करें, आप इसके साथ एक बैलेंस बनाएं, आप भी कोशिश करें, दोनों तरफ से कोशिश हो, तभी गाड़ी चल सकती है, ठीक है। एक बैलेंस बनाए। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक है, ये जो लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, ये पर्सन इसको रिकवर करना चाहता है एक बैलेंस सिचुएशन बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये अकेले से नहीं हो सकेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रक है वो टावर मोमेंट में जो आप लोग के बीच हुआ, वो इसको बार बार याद आ रहा है, कोई ट्रिगर किया है आपने इसको, जब टावर मोमेंट जो आया है जहाँ ये स्टक हुआ है, वरना हर दफ़ा जो मिस्टेक्स होती थी, लड़ाई होती थी, कभी भी वहाँ स्टक नहीं हुआ इस तरीके से। जो टावर मोमेंट आया है इसको आपने ट्रिगर किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग एनर्जी है, अपसेट है, हर्ट है, पेन में है किसी ना किसी, बिगनिंग करना चाहता है, ये श्योर है आपके साथ। एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंट, बिगनिंग करना चाहता है, इस कनेक्शन को हील करना चाहता है, इसकी ख्वाहिश है ये कनेक्शन हील हो जाए, ठीक है। ये रिलेशनशिप हील हो जाए, आप खुद हील हो जाए, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये आपको जो स्टॉक सर्च कर रहा है, ये आपके अंदर जो भी ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक, अब इसको आपके अंदर बहुत ज़्यादा, अगर पास में ही बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो ना कीड़े निकालता था, बहुत ज़्यादा बोलता था तुम में ये ठीक नहीं है, तुम में वो ठीक नहीं है, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया, तो अब क्या आपको आपको एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, स्टॉक सर्च भी कर रहा है, तो आपके अंदर से, आपकी तरफ से, आपकी साइड से इसको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आपको एक लाइट में देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आप एक बेहतरीन इसकी ज़िंदगी में पर्सन बनकर आए थे। यहाँ पर ये अगर एफर्ट लेता तो उसकी लाइफ आज कुछ और होती, ये इतना डार्क, अपनी डार्क शेडो से नहीं गुजर रहा होता, ये इसके अंदर था, इसको करना था, यहाँ से गुजरना था। आप तो बस पॉइंट पॉइंट पर सिर्फ ट्रिगर कर रहे थे। ये हमेशा क्या करता था, एक इसका नेचर था कि कंपेयर करना, कंपैरिजन, ठीक है, बार बार कंपेयर करना, तभी बोलता था तुम में ये है, तुम में वो है, एक कंपैरिजन इसके अंदर चलता था। कोई इसकी लाइफ में आया, कोई जिससे इसका इंटरेस्ट बढ़ा, जिसका इसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन चल रही है, फौरन कंपेयर करेगा आपको, अच्छा आप तो ऐसे हैं और वो तो वैसा है। तो अब इसको समझ में आ रहा है उनका ऐसा वैसा होने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर आप इमोशनल थे तो आप लॉयल और ऑनेस्ट तो थे, आपने यहाँ पर आपने इस कनेक्शन के लिए ऑनेस्टी तो रखी, हमेशा लॉयलिटी तो रखी। ये पर्सन जानता है आप बेहद लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, एक बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर है और एक ट्रुथफुल पर्सन है, आप सच बोलने से कभी नहीं कतराएंगे। और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, स्ट्रांगली स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी को बहुत अच्छा समझ रहा है, हेरोफेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास। आपने इस पर्सन को पहले भी वॉर्न किया था, जब ये इन एंड आउट कर रहा था आपने पहले भी वॉर्न किया था, इसको ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। आप बार बार इसको जो कर रहे थे पास में, जो इसको बता रहे थे, उससे ट्रिगर हो रहा था, तभी ये आपके साथ मिसबिहेवियर करता था। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ वक्त बदल चुका है और अब आपने इसको समझाना भी छोड़ दिया, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है इसके ऊपर अपना टाइम, अपने वर्ड्स इन्वेस्ट करना, इसको समझाना, इसको बार बार हर चीज़ के लिए कि ऐसा नहीं करो वैसा कर लो, वैसा नहीं करो ऐसा कर लो। आप सोचते हैं यार ये सब बर्बाद है, इस पर्सन के ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं होना, ठीक है। देखती हूँ आपके पर्सन आपके लिए लव फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, फीलिंग क्या है आपके पर्सन की इस वक्त की, ठीक है। जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, फील क्या कर रही है पर्सन आपके साथ। आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ऐसा हो सकता है कांटेक्ट में भी है तो ये पर्सन आपसे फीलिंग्स हाइड कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिग्रेट है, फीलिंग ऑफ लॉस में अब बहुत ज़्यादा बातें आपके मुंह से आप जो समझाते रहे, आप एक बहुत ज़्यादा विजडम होल्ड करते हैं, आपने हमेशा इसको पॉइंट पॉइंट पर आपने बार बार टोका है, बार बार समझाने की कोशिश करी, इसको दुरुस्त इंसान बनाने की कोशिश करी है, लेकिन ये समझता नहीं था, ठीक है। इस पर्सन किस टाइम फ्रेम में आपके लिए फीलिंग्स क्या है, अट्रैक्शन है, आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, मैंने कहा ना आपको कहीं से स्टॉक सर्च कर रहा है, एडमायर कर रहा है, आपको परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, लव लव मतलब कि एक लविंग एनर्जी में ओवरफ्लो। अगर आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस पे हैं तो यहाँ पर
लेफ्ट इन द कोल एनर्जी है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे ये खुद आके खड़ा है कि अब आपको एक चेजिंग वाली एनर्जी इसके अंदर, ये आपको एनर्जेटिकली चेज कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इसकी लाइफ में, ऐसा नहीं है आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, आपके अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, या आपको कोई मैसेज करना चाहता है, टेक्स्ट करना चाहता है। यहाँ पर ये पर्सन सक्सेस चाहता है इस कनेक्शन में, आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है शायद, इसलिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपका टाइम चेंज हो गया, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स आ रही हैं। एम्प्रेस एडमायर कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा पसंद करता है आपको, आपको आपको एक लाइट में देख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर कामयाब पर्सन की तरह और एक बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट पार्टनर की तरह नज़र आ रहे हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ रखता है, जो बहुत ज़्यादा हिम्मत रखता है, किसी भी फेस से निकलने की ताकत रखता है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, और फिर हम इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। प्लीज सेंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के लिए इस कनेक्शन में क्या एडवाइस है, आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर इस पर्सन से कनेक्टेड नहीं है या कनेक्टेड भी हैं, तो मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस इस कनेक्शन में क्या है, मेरे व्यूवर को यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करना चाहिए। जो चीज़ एंड हो रही है उसको एंड होने दें, उसको पकड़ के मत बैठें, ठीक है, आप उसको जकड़ के मत बैठें, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, आपको स्लो डाउन करना है और सेलिब्रेट करना है अपने सेल्फ को, और लेट गो करें, पास्ट को लेट गो करें। अगर ये चीज़ें, ये साइकिल एंड हो रही है तो उसको लेट गो करें, ठीक है। इसको स्टार्ट होना होगा तो उसको पहले एंड होना पड़ेगा, आपको इसको एंड कर कर एक प्रोसेस चलेगा, आपको खुद को हील करना पड़ेगा, आप दोनों को एक प्रोसेस, सेम प्रोसेस में आना पड़ेगा, एक स्टार्ट लेना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप सेम फीलिंग्स एक दूसरे के लिए फील करेंगे। अब जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो सेम पेज पे होगा, अगर इसी पार्टनर के साथ होता है। और अगर कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आना है, देखिए हर किसी की लाइफ में ये पर्सन वापस नहीं आएगा, ठीक है, इस बात को अंडरस्टैंड करें। किसी किसी के लिए लेसन भी हो सकता है, किसी किसी के लिए किसी का ये कार्मिक भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ला हासिल चीज़ है जिसको आप हासिल नहीं कर पा रहे, काफ़ी टाइम से आप उसके पीछे पड़े हैं, या आप उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो एक ला हासिल चीज़ भी हो सकती है। दोनों चीज़ों को आप एक्सेप्ट करें। ऐसा हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको एक कुछ स्टेबल मिल जाए, और ऐसा हो सकता है कि आपको उसको लेट गो करना पड़े, जो एंड हो रहा है उसको, उस एंडिंग को एक्सेप्ट करना पड़े। लेकिन ये बात कंप्लीटली मैं इस बात पे श्योर हूँ कि आपकी लाइफ में वो आएगा जो आपको बैलेंस देगा, जो आपको इक्वल रिस्पेक्ट देगा, जो आपको इक्वल लव देगा, ठीक है। जस्टिस इज कमिंग, देखें आपके लिए जस्टिस आ रहा है, मैंने इस कार्ड को नहीं देखा था, ठीक है। जस्टिस इज कमिंग, सरेंडर योर सेल्फ विथ लव, आप सेल्फ लव में रहें और सरेंडर करें डिवाइन को। आपको अपनी तरफ से कुछ भी इनिशिएट नहीं करना, कोई भी रिजिड एनर्जी में नहीं आना, बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ को फोर्सफुली करने की कोशिश नहीं करनी। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आपको ऑनेस्ट रहना है अपने सेल्फ के साथ, ठीक है। आप वो एक्सेप्ट करिएगा जो आपकी लाइफ में आपके लिए बेहतरी लाए, ठीक है। स्टैंड अप योर सेल्फ, ठीक है, बी ऑनेस्ट योर सेल्फ, स्टैंड अप योर सेल्फ, सरेंडर योर सेल्फ विथ लव, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको अपनी सेल्फ फोकस, सेल्फ लव, अपनी सेल्फ की परवाह करनी है अपने आप, ठीक है। अगर आप पास में नहीं करते थे, तब अपने यहाँ पर सेल्फ की परवाह करनी है, अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लेना है। जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है, जस्टिस इज कमिंग, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। अपने आप सैलून जाएं, अगर आप मेल है तो जिम जाएं, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी आप अपने अपनी यहाँ पर आप अच्छी ड्रेसिंग करें, और हेयर डाई करवाएं, कुछ भी करें जो आपको अच्छा लगे वो करें, जो आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज ला सके वो करें, ठीक है। अगर आप पास्ट के बारे में अक्सर आप तन्हा सोचते हैं, आप तन्हा हो जाते हैं पास्ट के बारे में सोचकर कि जहाँ आपने इन्वेस्ट करा वहाँ भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि अब कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि आप थोड़ा सा एक अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा डाउन एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। आप, ऐसा लगता है ना कुछ अच्छा हुआ है ना कुछ अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने साथ, अपने सेल्फ के साथ खुश रहेंगे तो बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ होगा। कहीं बाहर जाएं, निकले अपनी ज़िंदगी में, आप कहीं आउटिंग पे जाएं, ड्रेसिंग करें, अच्छी अच्छी कपड़े आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरफ लेके जाएं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को आप जो एक मी टाइम भी गुजारें तो बहुत खुश रह के गुजारें, ठीक है।
इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी चेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।